बूंद चाहे भी सागर को बिना स्मरण किए सागर की खोज कर ले तो भी वह खोज हो ना सकेगी। और कोई दिया सोचता हो कि सूर्य को स्मरण किए बिना सूर्य को खोज लेगा तो ना समझे। आत्मा भी परमात्मा की खोज पर निकली हो तो सिर्फ अपने पे भरोसा करके चले तो पहुंच ना सकेगी। अपने पे भरोसा काफी नहीं है। परमात्मा का स्मरण जरूरी है और उस परमात्मा का स्मरण जिसका हमें कोई भी पता नहीं, यही कठिनाई है। जिस परमात्मा का हमें कोई भी पता नहीं है उसका स्मरण बड़ी कठिन और असंभव बात है। और अगर हम ये जिद करें कि पता होगा तभी स्मरण करेंगे तो भी बड़ी कठिनाई है, क्योंकि पता हो जाने पर स्मरण की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जो जानते हैं उन्हें प्रभु का नाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो पहचानते हैं उनके लिए प्रार्थना व्यर्थ है। और जिन्हें पता नहीं है वे कैसे प्रार्थना करें, वे कैसे पुकारें उसे, वे कैसे स्मरण करें। जिन्हें उसकी कोई खबर ही नहीं है उसकी तरफ वे हाथ भी कैसे जोड़ें और सिर भी कैसे झुकाएं। बूंद को सागर का कोई भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी बूंद जब तक सागर न हो जाए तब तक तृप्त नहीं हो सकती। और अंधेरी रात में जलते हुए एक छोटे से दिए को क्या पता होगा कि सूरज के बिना वो न जल सकेगा। लेकिन सूर्य कितना ही दूर हो, वो जो छोटा सा अंधेरे में जलने वाला दिया है उसकी रोशनी भी सूर्य की ही रोशनी। और आपके गांव में आपके घर के पास छोटा सा जो झरना बहता है उसे क्या पता होगा कि दूर के सागरों से जुड़ा है। और अगर सागर सूख जाएं और रिक्त हो जाएं तो ये झरना भी तत्काल सूख कर समाप्त हो जाएगा। झरने को देखकर आपको भी ख्याल नहीं आता कि सागरों से उसका संबंध है। आदमी भी ठीक ऐसी ही स्थिति में है। वो भी एक छोटा सा चेतना का झरना है और उसमें अगर चेतना प्रकट हो सकी है तो सिर्फ इसीलिए कि कहीं चेतना का कोई महासागर भी निकट में है, जुड़ा हुआ, संयुक्त, चाहे ज्ञात हो चाहे ज्ञात न हो। तो ऋषि एक यात्रा पर निकल रहा है इस सूत्र के साथ। लेकिन ये सूत्र बहुत अद्भुत है और बहुत अजीब भी, एब्सर्ड भी, बहुत बेमानी भी, क्योंकि जिसकी खोज पर जा रहा है उसी से प्रार्थना कर रहा है। जिसका पता नहीं है अभी उसी के चरणों में सिर रख रहा है। ये कैसे संभव हो पाएगा इसे समझ लें, क्योंकि जिसे भी साधना के जगत में प्रवेश करना है उसे इस असंभव को संभव बनाना पड़ता है। एक बात तय है कि बूंद को सागर का कोई भी पता नहीं है, लेकिन दूसरी बात भी इतनी ही तय है कि बूंद सागर होना चाहती है। जो हम होना चाहते हैं
उसके समक्ष ही हमें प्रणाम करना होगा। हमें, वे जो हम हैं, जो हम हैं उसे उसके समक्ष प्रार्थना करनी होगी जो हम हो सकते हैं। जैसे बीज उस संभावित फूल के सामने प्रार्थना करे जो वो हो सकता है। इस प्रार्थना से परमात्मा को कुछ लाभ हो जाता हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रार्थना से हमारे पैरों में बड़ा बल आ जाता है। ये प्रार्थना परमात्मा के लिए नहीं है, अपने ही लिए है, परमात्मा के प्रति है, अपने ही लिए। अगर बूंद ठीक से प्रार्थना कर पाए सागर की, तो उसके प्राणों में कहीं सागर से संपर्क होना शुरू हो जाता है। और बूंद जब सागर को पुकारती है तो किसी अज्ञात मार्ग से सागर होने की क्षमता और पात्रता पैदा होती। और जब बूंद कहती है सागर से कि मुझे सहायता करना कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं, तो आधी मंजिल पूरी हो जाती। क्योंकि जिस बूंद ने श्रद्धा और आस्था और निष्ठा से कह सकी, जो बूंद कि परमात्मा मुझे सहायता करना, ये श्रद्धा, ये निष्ठा, ये आस्था बूंद की जो संकीर्णता है उसे तोड़ देती है और जो विराटता है उससे जोड़ देती। प्रार्थना के क्षण में प्रार्थना करने वाला वही नहीं रह जाता है जो प्रार्थना के करने के पहले था। जैसे कोई द्वार खुल जाता है जो बंद था, जैसे कोई झरोखा खुल जाता है जो ढका था। एक नया आयाम, एक नई यात्रा और एक नए आकाश का दर्शन होना शुरू हो जाता है। नहीं ये कि आप आकाश तक पहुंच जाते हैं, बल्कि अपने घर के भीतर ही खड़े होते हैं, फिर भी एक द्वार खुल जाता है और दूर अनंत आकाश दिखाई पड़ने लगता। आप वहीं होते हैं जहां थे, आप कुछ दूसरे नहीं हो गए होते हैं। अंधेरे में खड़ा है एक आदमी अपने ही मकान में और फिर अपने द्वार को खोल देता है। वही आदमी है, वही मकान है, वही जगह है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो गया, लेकिन अब बहुत दूर का आकाश दिखाई पड़ने लगता है। और मार्ग अगर दूर तक दिखाई न पड़े तो चलना बहुत मुश्किल है। और मंजिल हम जहां खड़े हैं अगर वहीं से दिखाई पड़नी न शुरू हो जाए तो यात्रा असंभव है। ऋषि ऐसी प्रार्थना से शुरू करता है इस निर्वाण उपनिषद को, जिसमें निर्वाण की खोज की जाएगी, उस परम सत्य की व्यक्ति विलीन हो जाता है और सिर्फ विराट शून्य ही रह जाता है, जहां ज्योति खो जाती है अनंत में, जहां सीमाएं गिर जाती हैं असीम में, जहां मैं खो जाता हूं वही रह जाता है। ये निर्वाण शब्द बहुत अद्भुत है। बुद्ध ने तो परमात्मा शब्द भी छोड़ दिया था, आत्मा शब्द भी छोड़ दिया था, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि ये सब शब्द बहुत ओंठों पर गुजर के झूठे हो गए, पर निर्वाण शब्द को वे भी न छोड़ पाए। और बुद्ध ने तो सारी की सारी खोज निर्वाण के शब्द पर केंद्रित कर दी। शायद निर्वाण का आपको ख्याल भी ना हो कि अर्थ क्या होता है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। जैसे दिए को कोई फूंक कर बुझाता, कहां चली जाती है ज्योति? इस जगत में जो भी अस्तित्व में है वो अस्तित्व के बाहर नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक भी अब वैसा ही कहते हैं। जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता और जो नहीं है उसे बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, न कुछ नष्ट होता है न कोई सृजन होता है। एक दिए को फूंक मार दी और ज्योति बुझ गई, कहां चली जाती है? मिट तो नहीं सकती है,
मिटने का कोई उपाय नहीं है, चाहे तो भी मिटने का कोई उपाय नहीं। सिर्फ वही मिट सकता है जो था ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता था। वो नहीं मिट सकता जो था, जो है वो नहीं मिट सकता। ये बहुत मजेदार बात है, सिर्फ वही मिट सकता है जो नहीं था। जो है वो नहीं मिट सकता है, वो रहेगा ही, वो रहेगा ही किसी भी रूप में और आकार में, और कहीं भी रहेगा ही, उसके मिटने की कोई संभावना नहीं। दिए की ज्योति बुझ जाती है, मिट नहीं जाती। दिए की ज्योति खो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती। हमारी तरफ से जो खोना है वो किसी दूसरी तरफ कहीं मिलन बन जाता है। वो ज्योति आई थी किसी विराट से और फिर विराट में लीन हो जाती, असीम से आती है और फिर असीम में चली जाती। सागर से ही आती हैं वे बूंदें जो आपके घर पर बरसती हैं और आपके खेत और बाग और बगीचे में, और फिर सागर में ये भी ध्यान रखें एक शाश्वत सूत्र कि जो चीज जहां लीन होती है वो लीन होने का स्थान वही है जो उद्गम का है। उद्गम और अंत सदा एक है। जहां से कुछ जन्म पाता है वही समाप्त, वही लीन, वही विदा हो जाता है। आने का द्वार और जाने का द्वार इस जगत में एक ही है। जन्म और मृत्यु उसी द्वार के नाम है, वो द्वार एक ही है। ज्योति खो जाती है वहीं जहां से आती है। बुद्ध कहते थे ज्योति के इस खो जाने को मैं कहता हूं दिए का निर्वाण। किसी दिन जब अहंकार भी इसी तरह खो जाता है महा विराट में, महत्व में, तब उसे मैं व्यक्ति का निर्वाण कहता हूं। इस उपनिषद का नाम है निर्वाण उपनिषद। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है कि उपनिषद की वाणी तो बुद्ध से बहुत पुरानी। बुद्ध ने जो कहा है वो वही है जो उपनिषदों में छिपा है। जो गहरे उतरेगा वो जानेगा कि बुद्ध ने उपनिषदों की जीवंत व्याख्या की है। लेकिन कैसा आश्चर्य कि उपनिषदों को सर्वाधिक अपने जीवन में जीने वाला आदमी ही हिंदुस्तान में ब्राह्मणों को अपना शत्रु मालूम पड़ा। उपनिषद की अमृत धारा को अपने जीवन से हजार हजार रूपों में प्रकट करने वाला गौतम बुद्ध ही उपनिषद के जो मालिक बने बैठे हुए पंडित थे उन्हें अपना दुश्मन मालूम पड़ा। बुद्ध के विचार को पंडितों ने भारत से हटाने की अथक चेष्टा की, और बुद्ध वही कह रहे थे जो उपनिषदों ने कहा है। पर ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब उपनिषद का ऋषि कुछ कहता है, ऋषि कोई पंडित नहीं है, पुरोहित नहीं है, वो कोई पुजारी नहीं है, उसने कुछ जाना है। और ज्ञान की अग्नि को सभी नहीं झेल पाते, शास्त्र की राख को सभी संभाल पाते, ज्ञान की अग्नि को सभी नहीं झेल पाते। और जब ज्ञान बुझ जाता है, राख रह जाती है, तो शास्त्र बन जाते हैं। पंडितों के हाथ में ज्ञान नहीं होता, शास्त्र होते हैं। निश्चित ही जो आज राख है कभी वो अंगार थी, और उस अंगार होने के कारण ही हम राख को भी संभाले चले जाते हैं। पर जो आज राख है वो अंगार नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। बुद्ध के समय तक उपनिषद राख हो गए थे, अंगार नहीं।
असल में जब भी पंडितों के, पुरोहितों के, उनके हाथ में जो जानते नहीं लेकिन जानने के भ्रम में होते हैं ज्ञान पड़ता है तो राख हो जाता है। ज्ञान की हत्या करवानी हो तो पंडितों के हाथ में दे देने से ज्यादा सुगम और कोई उपाय नहीं। पंडित इतने कुशल हैं ज्ञान की हत्या कर देने में जिसका कोई हिसाब नहीं। राख के आप मालिक हो सकते हैं। आग के साथ खेलना खतरनाक है। राख की आप पूजा कर सकते हैं। आग के साथ जूझना खतरनाक है। राख को आप बदल सकते हैं, आग आपको बदल देगी, मिटा देगी। तो उपनिषद के ऋषि तो आग से खेल रहे थे, लेकिन बुद्ध के समय तक आते आते राख रह गई। और जब बुद्ध ने फिर आग की बात की तो स्वाभाविक जो राख की रक्षा कर रहे थे और जो राख को ही आग कह रहे थे उनको बुद्ध दुश्मन मालूम पड़े हों, स्वाभाविक है। क्योंकि जब फिर आग जला दी जाए तो राख के मालिक और बड़ी कठिनाई में पड़ जाते। जीसस ने वही कहा जो यहूदी ज्ञाताओं ने कहा था, लेकिन जीसस को यहूदी पंडितों ने ही सूली पर लटका दिया। ये भी जान के हैरान होगा कि आज तक धर्म का विरोध करने वाले अधार्मिक लोग नहीं हैं। धर्म का विरोध सदा ही तथाकथित धार्मिक सो कॉल्ड रिलीजियस लोग करते हैं। धर्म का विरोध अधार्मिक नहीं करते हैं। धर्म का विरोध तथाकथित धार्मिक लोग करते हैं। बुद्ध का विरोध भारत के नास्तिकों ने नहीं किया, बुद्ध का विरोध भारत के तथाकथित आस्तिकों ने किया। कब हम ये समझ पाएंगे कहना कठिन है। कब हमें ये समझ में बात आएगी कि सत्य सदा एक है, नई नई अभिव्यक्तियां होती हैं उसकी, लेकिन सत्य के प्राण सदा एक है। इस निर्वाण उपनिषद में जिसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, बुद्ध ने जो भी कहा है उसका सब सार है। मेरे एक मित्र अभी चीन होकर वापस लौटे हैं। इधर मैं लाओसे के ऊपर कुछ चर्चा कर रहा था तो मित्र ने मुझे आकर कहा कि आप लाओसे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चीन गया था तो मैंने चीन के एक पंडित से पूछा कि लाओसे के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उसने कहा कि ही वॉज करप्टेड बाय योर उपनिषद्स। तुम्हारे उपनिषदों ने हमारे लाओसे को खराब किया। ये बात बड़ी अर्थपूर्ण है। सच तो ये है कि जिस अर्थ में उसने कहा है खराब किया, उस अर्थ में कि हम सब अच्छे लोग हैं। इस दुनिया में जब भी कोई आदमी खराब हुआ है तो उपनिषदों का हाथ रहा है। खराब उसी अर्थ में जिस अर्थ में बुद्ध खराब होते हैं, महावीर खराब होते हैं, सुकरात खराब होता है, जीसस खराब होते हैं। इस जमीन पर जब भी कोई आदमी खराब हुआ है तो ही वॉज करप्टेड बाय उपनिषद्स। मैंने उन मित्र से कहा कि लाओस से अकेला तो आप गलती में। जब भी कोई आदमी जमीन पर खराब हुआ है इधर कोई 5000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में, तो उपनिषद ही उसका कारण थे। असल में उपनिषदों ने जो भी शाश्वत है उसे इतने गूढ़ता से कह दिया है कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या उपनिषदों से इंच भर भी यहां वहां हटकर कुछ और कहा जा सकता है? क्या उपनिषदों का किसी तरह परिष्कार हो सकता है? तो शक होता है, होना बहुत मुश्किल मालूम होता है। संदिग्ध मालूम होता है, कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता है। और ये एक बड़ा भारी कारण बना
भारत की परेशानी का। उपनिषदों ने सत्य को इतनी शुद्धतम भाषा में कह दिया कि उसमें परिष्कार करना मुश्किल पड़ा, और इसलिए उपनिषदों के बाद भारत में बौद्धिक विकास मुश्किल हो गया, क्योंकि विकास के लिए कुछ उपाय चाहिए। उपनिषदों में ऐसी चरम बात कह दी गई कि उसके आगे कहने जैसा नहीं रहा। सत्य की जो परम घोषणाएं हैं वे उपनिषदों में हैं, और निर्वाण बहुत अद्भुत उपनिषद है। इस पर हम यात्रा शुरू करते हैं, और ये यात्रा दोहरी होगी। एक तरफ मैं आपको उपनिषद समझाता चलूंगा और दूसरी तरफ आपको उपनिषद कराता भी चलूंगा, क्योंकि समझाने से कभी कुछ समझ में नहीं आता, करने से ही कुछ समझ में आता है। करेंगे तो ही समझ पाएंगे। इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसका स्वाद चाहिए, अर्थ नहीं, उसका स्वाद चाहिए। उसकी व्याख्या नहीं, उसकी प्रतीति चाहिए। आग क्या है इतने से काफी न होगा, वो आग जलानी पड़ेगी, उस आग से गुजरना पड़ेगा, उस आग में जलना पड़ेगा और बुझना पड़ेगा, तो निर्वाण की प्रतीति होगी कि निर्वाण क्या है। और कठिन नहीं है। अहंकार को बनाना कठिन है, मिटाना कठिन नहीं है, क्योंकि अहंकार वस्तुतः है नहीं, मिट सकता है सरलता से। असल में जिंदगी भर बड़ी मेहनत करके हमें उसे संभालना पड़ता है, सब तरफ से टेक और सहारे लगा के उसे बनाना पड़ता है। उसे गिराना तो जरा भी कठिन नहीं है। इन 7 दिनों में अगर आपका अहंकार क्षण भर को भी गिर गया तो आपको निर्वाण की प्रतीति हो सकेगी कि निर्वाण क्या है। तो हम समझेंगे सिर्फ इसीलिए कि कर सके। तो मैं जो भी कहूंगा उसे आप अपनी जानकारी नहीं बना लेंगे, उसे आप अपनी प्रतीति बनाने की कोशिश करेंगे। जो मैं कहूंगा उसे अनुभव में लाने की चेष्टा करेंगे, तो ही। अन्यथा 5000 सालों में उपनिषद की बहुत टीकाएं हुई हैं, और परिणाम तो कुछ भी हाथ नहीं। शब्द और शब्द और शब्द का ढेर लग जाता है। आखिर में बहुत शब्द आपके पास होते हैं, ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। और जिस दिन ज्ञान होता है उस दिन अचानक आप पाते हैं कि भीतर सब निशब्द हो गया, मौन हो गया। ये प्रार्थना है ऋषि की। ऋषि ने कहा है, इसे कहा है शांति पाठ। परमात्मा से प्रार्थना करनी हो तो कुछ और कहना चाहिए। परमात्मा के लिए शांति के पाठ का क्या अर्थ हो सकता है? परमात्मा शांत है, लेकिन इसे कहा है शांति पाठ। जानकर कहा है, बहुत सोच समझकर। वो इसीलिए कहा है कि प्रार्थना तो करते हैं परमात्मा से, करते अपने ही लिए, और हम अशांत हैं। और अशांत रहते हुए यात्रा नहीं हो सकती। अशांत रहते हुए हम जहां भी जाएंगे वो परमात्मा से विपरीत होगा। अशांति का अर्थ है परमात्मा की तरफ पीठ करके चलना। असल में जितना अशांत मन उतना परमात्मा से दूर। अशांति ही डिस्टेंस है, दूरी है। जितने आप अशांत हैं उतना ही फासला है। अगर पूरे शांत हैं तो कोई भी फासला नहीं, देन देयर इज नो डिस्टेंस। तब ऐसा भी कहना ठीक नहीं कि आप परमात्मा के पास हैं, क्योंकि पास होना भी एक फासला है। नहीं, तब आप परमात्मा में ही हैं। लेकिन शायद ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा में होना भी एक फासला है। तब कहना यही ठीक है कि आप परमात्मा हैं।
या तो फिर आप हैं और या परमात्मा है, फिर दो नहीं है। क्योंकि जहां तक दो है वहां तक कोई ना कोई तल पर फासला कायम बना रहता है। इसलिए ऋषि शुरू करता है शांति पाठ से। शांति पाठ के शब्द सोचने जैसे हैं, सोचने जैसे इसीलिए ताकि किए जा सके। ऋषि कहता है ओम। ओम प्रतीक है उस सब का जिसे कहा नहीं जा सकता। ओम शब्द में कोई भी अर्थ नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। और अगर कोई आपको अर्थ बताता हो तो उससे कहना कि अनर्थ मत करो। ओम में कोई भी अर्थ नहीं है, वो मात्र ध्वनि है। ध्यान रहे जहां भी अर्थ होता है वहां सीमा आ जाती है। अर्थ का अर्थ ही होता है सीमा। जब भी अर्थ होता है तो उससे विपरीत भी हो सकता है। सभी शब्दों के विपरीत शब्द हो सकते हैं। ओम के विपरीत शब्द बताइएगा। जीवन है तो मृत्यु है, अंधेरा है तो प्रकाश है, अद्वैत है तो द्वैत है, और मोक्ष है तो संसार है। लेकिन ओम के विपरीत शब्द कभी सुना? अगर अर्थ हो तो विपरीत शब्द निर्मित हो जाएगा, लेकिन ओम में कोई अर्थ ही नहीं। यही उसकी महत्ता है। अजीब लगेगा क्योंकि हमारा मन होता है खूब खूब अर्थ बताया जाए। ओम में तो जरा भी अर्थ नहीं, जस्ट ए साउंड, सिर्फ ध्वनि। लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण अर्थ बिल्कुल नहीं, अर्थपूर्ण सिग्निफिकेंट। ओम प्रतीक है सिर्फ उस सब का जो नहीं कहा जा सकता। हम सब कुछ कह सकते हैं, सिर्फ परमात्मा को नहीं कह सकते। और जब भी हम कहते हैं तभी कठिनाई शुरू हो जाती। अगर आस्तिकों ने ईश्वर न कहा होता तो इस जमीन पर नास्तिक पैदा न होते। आपको पता है, नास्तिक आस्तिक के पहले कभी पैदा नहीं हो सकता। अगर आस्तिक ना हो तो नास्तिक पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि नास्तिक तो सिर्फ एक रिएक्शन है, सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, सिर्फ आस्तिक का विरोध है। तो अगर दुनिया से नास्तिक मिटाने हो तो आस्तिक को कुछ बदलाहट स्वयं में करनी पड़ेगी, तो नास्तिक नहीं मिट सकते। असल में सच्चा आस्तिक आस्तिक होने का दावा भी नहीं करता, क्योंकि उस दावे से नास्तिक पैदा होते। बुद्ध ऐसा ही आस्तिक है जो आस्तिक होने का दावा नहीं। महावीर ऐसे ही आस्तिक हैं जो आस्तिक होने का दावा नहीं करते। जो परम आस्तिक है वो इतना भी ना कहेगा कि ईश्वर है, क्योंकि इतना कहते से किसी को भी हम मौका देते हैं कि वो कह सके ईश्वर नहीं है। फिर जिम्मेवारी किसकी? जो कभी हम किसी चीज को कहते हैं है, हम नहीं को निमंत्रण देते हैं। परम आस्तिक तो अगर कोई कहेगा ईश्वर नहीं है तो उसमें भी हां भर देगा, उसमें भी विवाद खड़ा नहीं करेगा। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन को जीवन के आखिरी दिनों में वृद्ध और अनुभवी जानकर गांव के लोगों ने न्यायाधीश बना दिया, गांव का काजी बना दिया।
पहले ही दिन जिसने अपराध किया था, नसरुद्दीन ने उससे सवाल पूछा। जो भी उसने कहा नसरुद्दीन ने शांति से सुना, फिर बहुत आनंदित होकर कहा, राइट, परफेक्टली राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक। अदालत का मुंशी थोड़ा घबराया, वकील थोड़े चिंतित हुए। अभी दूसरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, लेकिन न्यायाधीश को बीच में टोकना उचित भी न था। नसरुद्दीन ने दूसरे पक्ष को बोलने के लिए कहा, सुना शांति से। जब पूरी बात हो गई तो कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक, राइट, परफेक्टली राइट। तब तो वकील और मुश्किल में पड़े। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं तो फिर ठीक कौन? नसरुद्दीन ने मुंशी से कहा, राइट, परफेक्टली राइट, तुम भी ठीक, बिल्कुल ठीक। उठ गया, उसने कहा कि अदालत अपने काम की नहीं। क्योंकि हम कोई ऐसी बात न कहेंगे जिसका कोई विरोध कर सके। हम कोई ऐसी बात ही ना कहेंगे जिसका कोई विरोध कर सके। अदालत अपने काम की नहीं। आस्तिक इतना भी नहीं कहेगा कि नास्तिक गलत। आस्तिक ये तो कहेगा ही नहीं कि ईश्वर है और मैं सही, क्योंकि ये गलत कहे जाने के लिए निमंत्रण है। और जितने जोर से लोग ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उतने ही जोर से ईश्वर को असिद्ध करने की कोशिश की जाती। ओम अर्थहीन, यहां कुछ कहा नहीं गया। ओम का अर्थ ईश्वर भी नहीं, इस ओम में कोई अर्थ ही नहीं। ये उसके लिए प्रतीक शब्द है जिसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिसको भी हम कहें उसे बांटना पड़ता है टुकड़ों में। लेकिन कुछ है अस्तित्व जो बंटता नहीं, जो अनबटा है, अनडिवाइडेड। वो जो अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस है, वो जो अस्तित्व है अनबटा एक, वही है। उसके लिए ही कहा है ओम। इससे ही शुरू होती है प्रार्थना ऋषि की। ईश्वर से भी नहीं की जा रही ये प्रार्थना, ये तो अस्तित्व से की जा रही है। ध्यान रहे, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तब आप बड़े फर्क करते हैं। एक सज्जन ने अभी भी मुझे पत्र लिखा, वो पत्र बहुत मजेदार था। उन्होंने मुझे लिखा कि आप में जो जो ईश्वरी अंश है उसको मैं नमस्कार करता हूं। मैंने सोचा कि कहीं पूरे आदमी को नमस्कार करें, उसमें कहीं कोई गैर ईश्वरी अंश हो तो अपनी नमस्कार। लेकिन ऋषि जब कहता ओम, तो सामने पड़ा हुआ पत्थर भी ओम का हिस्सा है। आकाश में फैले हुए तारे भी ओम के हिस्से। ओम शब्द सर्वग्रासी है, सभी को अपने में लिए हुआ। तो ये प्रणाम में कोई चॉइस नहीं है। ओम की तरफ जो निवेदन है इसमें कोई चुनाव नहीं है कि किसे। समस्त अस्तित्व को, जो भी है उस सबको।
और शांति पाठ भी अगर चुनाव करता हो तो अशांति पाठ बन जाए। लेकिन हम इतना ही चुनाव नहीं करते कि जितने ईश्वर अंश हो उसको, हम तो और भी चुनाव करते हैं। हम कहते हैं कौन सा ईश्वर, हिंदुओं का। फिर भी मैंने सोचा कि जिस आदमी ने पत्र लिखा है काफी व्यापक हृदय वाला होगा। उसने ये तो नहीं लिखा कि आपके भीतर जितना हिंदू ईश्वरी अंश है या जितना मुसलमानी ईश्वरी अंश है, फिर भी काफी व्यापक। हम तो उसमें भी चुनाव करते हैं। धीरे धीरे हमारे हाथ में जो बचता है वो हम ही हैं और कुछ नहीं। सुना है मैंने एक आदमी का कुत्ता मर गया, उससे बहुत प्रेम था। उससे आदमी के बीच तो प्रेम बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें कहीं और रास्ते खोजने पड़ते। बड़ा आदमी था, उसने सोचा कि इस कुत्ते को ठीक मनुष्य जैसा सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि उसे ख्याल ही न रहा कि आदमी तक को कुत्ते जितना सम्मान नहीं मिलता। पर ख्याल नहीं रहता, प्रेमी अंधे होते हैं। वो गया, बड़ा चर्च था गांव में, जाकर उसने पुरोहित को कहा कि मेरा कुत्ता मर गया है और मैं ठीक आदमी जैसा सम्मान उसे देना चाहता हूं। उस पुरोहित ने कहा तुम पागल हो गए, कुत्ता और आदमी जैसा सम्मान? मैं कुत्तों का पुरोहित नहीं हूं, भागो यहां से। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि यहां से नीचे हट के जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये कैथोलिक चर्च था, तुम वहां चले जाओ। शायद वो पुरोहित राजी हो जाए, क्योंकि आदमी तो वहां कम ही जाते हैं और फिर प्रोटेस्टेंट है, हो सकता है। जाओ। मजबूरी में था आदमी बेचारा, वहां गया। उसने कहा तुमने समझा क्या है, तुम हमारा अपमान करने आए हो कुत्ते को? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन पास में ही एक मस्जिद है, तो वहां चले जाओ। और उसका जो मस्जिद का मौलवी है, मुल्ला नसरुद्दीन, वो आदमी कुछ तिरछा है, उसके बाबत प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, उसे आदराजी हो जाए। वो गया, नसरुद्दीन को कहा। नसरुद्दीन ने सारी बात सुनी। बहुत नाराज हुआ नसरुद्दीन। तुमने समझा क्या है? हम आदमी को भी चुनाव करके और सम्मान देते हैं। तुम कुत्ते को लाए हो, बाहर निकल जाओ। सोचा उस आदमी ने कि वो आगे किसी मंदिर या किसी की सलाह देगा, लेकिन उसने कोई सलाह न दी। तो उसने कहा कि ठीक है, जाता हूं। कहीं और तो सलाह नहीं देते। उसने कहा कि नहीं, मैं कोई सलाह नहीं देता। तो उस आदमी ने कहा कि जाते वक्त इतना मैं बता दूं कि मैंने सोचा था कि 50,000 रुपया उस पुरोहित के मंदिर को दान कर दूंगा जो मेरे कुत्ते को आदमी के जैसा सम्मान दे के दफना दे। नसरुद्दीन ने कहा ठहरो एक मिनट, क्या कुत्ता मुसलमान था? तो फिर हम विचार करें। उस आदमी ने कहा कि नहीं, कुत्ता मुसलमान नहीं था। जाने लगा। नसरुद्दीन ने कहा ठहरो, एक क्षण और ठहरो, क्या कुत्ता धार्मिक था? उस आदमी ने कहा पूछने का कोई मौका नहीं आया। तो नसरुद्दीन ने कहा आखिरी बार, एक मिनट और ठहरो, क्या कुत्ता कुत्ता था? तो फिर हम तैयार। बांटते चले जाए। अविभाजित अस्तित्व के लिए हमारे मन में कोई भाव ही नहीं। विभाजित और विभाजित और विभाजित। ओम है अविभाज्य अस्तित्व।
तो ऋषि कहता है, ओम मेरी वाणी मन में स्थिर हो। मेरी वाणी मन में स्थिर, मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो जाए। हमारा रोग, हमारी अशांति, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे जीवन का तनाव 99% हमारी वाणी से बंधा हुआ है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, कूलिस, इतना कम बोलता था कि कहा जाता है कि दुनिया में किसी राजनीतिज्ञ को इतनी कम गालियां नहीं मिली जितनी कूलिस को मिली। कम, क्योंकि गाली देने का भी उपाय नहीं था उसको, उसका खंडन भी नहीं हो सकता था। जब वो पहली दफा प्रेसिडेंट हुआ तो पत्रकारों के एक सम्मेलन में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप अपनी भविष्य की योजना के संबंध में बताएंगे? उसने कहा नहीं। पूछा कि इस मसले के संबंध में आपका क्या उत्तर है? उसने कहा मेरा कोई उत्तर नहीं। पूछा कि आप किस राजनीतिक विचार से सर्वाधिक प्रभावित हैं? उसने कहा नहीं, उत्तर नहीं दूंगा। और बातें पूछी, नहीं के सिवा उसने कोई उत्तर ना दिया। और जब सब जाने लगे तो उसने कहा ठहरना, डोंट टेक दिस ऑन रिकॉर्ड। ये जो कुछ मैंने कहा है इसको रिकॉर्ड पर मत लेना। कहा तो उसने कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड पर मत लेना। डोंट रिपोर्ट इट, व्हाट्सएवर आई हैव सेड, डोंट रिपोर्ट इट। जो भी मैंने कहा है अखबार में मत निकालना और रिकॉर्ड पर नहीं। दिस वॉज ऑल अनऑफिशियल। जो मैंने कहा है सब गैर अधिकारी ढंग से कहा है, मित्रों की तरह बातचीत की है, कुछ कहा और कहा उसने कुछ था नहीं। मरते वक्त किसी ने कूलिस से पूछा कि तुम इतना कम क्यों बोलते हो? तो उसने कहा कि बोला तभी मैं फंसा। और फिर मैंने देखा कि नहीं बोलने से कोई मुसीबत कभी नहीं आती। एक बहुत बड़े जलसे में निमंत्रित था। नगर की सर्वाधिक, राजधानी की सर्वाधिक सुंदरी और धनी महिला उसके बगल में पड़ोस में थी। उस महिला ने कहा कि प्रेसिडेंट कूलिच, मैंने एक शर्त लगाई है कि आज घंटे भर आप यहां रहेंगे तो मैं कम से कम 3 शब्द आपसे बुलवा के रहूंगी। कूलिच ने कहा यू लूज। 2 ही शब्द बोले उसने कहा कि तुम हारी। फिर नहीं बोला घंटे भर, वो फिर बोला ही नहीं। उसने कहा बात, फिर वो हाथ हिलाता रहा। ऋषि कहता है मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए। पहले वो कहता है मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए। कभी आपने सोचा आप बहुत सी बातें कहते हैं जो आप कहना ही नहीं चाहते थे? बड़ी अजीब बात है। जो आपने कभी नहीं कहनी चाहिए थी वे भी आप कहते हैं, आप खुद ही कहते हैं। और पीछे ये भी कहते सुने जाते हैं कि मैंने कहना नहीं चाहता, इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद ऐसा हो गया। ये वाणी आपकी है। आप बोलते हैं वाणी से कि कुछ और चलता है। 100 में 99 मौकों पर दूसरे लोग आपसे बुलवा लेते हैं, आप बोलते नहीं। पत्नी भली भांति जानती है कि वो आज घर पति से कौन सा प्रश्न पूछे तो कौन सा उत्तर निकलेगा। पति भी भली भांति जानता है कि वो क्या कहे कि पत्नी क्या बोलेगी। सब ऑटोमेटा, यंत्रवत चलते हैं। हमारा मन
मन का अर्थ है हमारे मनन की, चिंतन की क्षमता। कभी हमारी वाणी से कोई संबंध नहीं है, वाणी हमारी यांत्रिक हो गई है। हम बोले चले जाते हैं जैसे यंत्र बोल रहा हो। एक शब्द भी शायद ही आपने बोला हो जो मन से एक हो। कई बार तो ऐसे होता है कि मन में ठीक विपरीत चलता होता है और वाणी में ठीक विपरीत होता है। किसी से आप कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत प्रेम है आपसे, और भीतर उसी आदमी की जेब काटने का विचार कर रहे हो या गर्दन काटने का। जेब काटना मैंने कहा कि बहुत अतिशयोक्ति ना हो जाए। मन में घृणा चल रही होती, क्रोध चल रहा होता, और आप प्रेम की बात भी चलाते रहते हैं। आप मित्रता की बातें भी चलाते रहते हैं और भीतर शत्रुता चलती रहती है। तो ऐसा आदमी अपने को कभी ना जान पाएगा। ऐसा आदमी दूसरों को धोखा नहीं दे रहा है, अंततः अपने को धोखा दे रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रास्ते से गुजर रहा था। बहुत सर्द थी रात, बर्फ पड़ती थी, कपड़े कम थे, वो गिर पड़ा सर्दी के कारण, उठ न सका, बर्फ में ठंडा होने लगा। तो उसने सोचा कि लगता है मैं मर जाऊंगा। एक बार उसने अपनी पत्नी से पूछा था कि मरते वक्त क्या होता है, तो उसने कहा सब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और क्या होता है। देखा हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो उसने सोचा कि मैं मर गई। 4 लोग पीछे से आए, तब तक वो सोच चुका था कि मैं मर चुका हूं, क्योंकि हाथ पैर उसने देखे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। उन 4 आदमियों ने उसे कंधे पर उठाया, सोचा कि पास के कहीं मरघट में पहुंचा दें। लेकिन अजनबी थे और उन्हें गांव का रास्ता पता ना था, तो चौराहे पे आके खड़े हो गए। रात गहरी होने लगी, बर्फ ज्यादा पड़ने लगी। सोचने लगे कि चौराहे पे से किस तरफ चलें, जहां गांव हो तो इसको कहीं गांव में पहुंचा दें, दफना दिया जाए। जब बड़ी देर हो गई, मुल्ला तारा उसे रास्ता मालूम था। उसने सोचा कि मरे हुए आदमियों का बोलना पता नहीं नियम युक्त है या नहीं, क्योंकि पत्नी से पूछा नहीं कि मरा हुआ आदमी बोलता है कि नहीं बोलता। जब बहुत देर हो गई, उसने सोचा अब नियम युक्त हो या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ठंडे होकर मर जाएं। तो उसने कहा भाइयों, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप नाराज ना हो और एक मरे हुए आदमी की बात सुनने में कोई नियम का उल्लंघन ना समझें, तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि जब मैं जिंदा था तो ये बाएं तरफ का रास्ता मेरे गांव को जाता था। उन आदमियों ने कहा तू कैसा आदमी, तू पूरी तरह जिंदा है, बोल रहा है, तो भी आंख बंद करके हाथ पर लटका के क्यों पड़ा था। उसने कहा ये तो मुझे भी मालूम हो रहा था कि व्याख्या तो यही की थी मेरी पत्नी ने कि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जब आदमी मर जाता। हाथ पैर जरूर ठंडे हो गए, लेकिन मुझे पता भी चल रहा है तो किसी न किसी तरह मुझे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब तुझे ये पता चल रहा था तो तूने अपने से क्यों ना कहा कि मैं जिंदा हूं, उठ के खड़ा हो जाता। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा उसका कारण है आई एम सच ए लायर, मैं ऐसा झूठ बोलने वाला हूं कि मैं खुद ही विश्वास नहीं कर सकता अपनी बात पर। अगर मैं अपने से कहूं कि मैं जिंदा हूं तो मुझे 2 गवाह चाहिए। आई एम सच ए लायर, ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हूं मैं कि मुझे कभी पक्का नहीं आता कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ। जो हम चारों तरफ बोलते रहते हैं वो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बन जाता। आपको भी बिना गवाह के पक्का नहीं हो सकता कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या झूठ। ऋषि कहता है मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए, मेरी वाणी मेरे मन के अनुकूल हो जाए, मेरे मन से अन्यथा मेरी वाणी में कुछ ना बचे। जो मेरे मन में हो वही मेरी वाणी में हो, मेरी वाणी मेरी अभिव्यक्ति बन जाए। मैं जैसा हूं, भला और बुरा, मैं जो भी हूं
वही मेरी वाणी से प्रकट हो। मेरी तस्वीर मेरी ही तस्वीर हो, किसी और की नहीं। मेरा चेहरा मेरा ही चेहरा हो, किसी और का नहीं। मैं ऑथेंटिक, प्रामाणिक, मेरे शब्द मेरे मन के प्रतीक बन जाएं। बहुत कठिन बात है। अपने को छिपाना हमारी जीवन भर कोशिश है, प्रकट करना नहीं। और जब हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि कुछ बताने को बोलते हों, बहुत बार तो हम कुछ छिपाने को बोलते हैं, क्योंकि चुप रहने में कई बातें प्रकट हो जाती। अगर आप किसी के पास बैठे हैं और आपको उस पर क्रोध आ रहा है, अगर आप चुप बैठे रहें तो प्रकट हो जाएगा। अगर आप पूछने लगे मौसम कैसा है, तो वो आदमी आपकी बातचीत में लग जाएगा और आप भीतर चले जाएंगे। अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो आपकी असली शकल ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आप धोखा दे सकते हैं। बातचीत एक बड़ा पर्दा बन जाती है, और जब हम बातचीत में कुशल हो जाते हैं, जब हम दूसरे को धोखा देने में कुशल हो जाते हैं, तो अंततः हम अपने को धोखा देने में सफल हो जाते हैं। ऋषि कहता है, मेरी वाणी मेरे मन में ठहर जाए, मैं जो हूं वही मेरी वाणी में हो, अन्यथा नहीं। कठिन होगी साधना, इसलिए प्रार्थना है। ये साधना कठिन है। परमात्मा साथ दे तो शायद हो जाए, अस्तित्व साथ दे तो शायद हो जाए, समझ शक्तियां अगर साथ दें तो शायद हो जाए, अन्यथा कठिन है। फिर दूसरी बात कहता है कि मेरी वाणी मेरे मन में ठहर जाए। दूसरी बात कहता है, मेरा मन मेरी वाणी में ठहर जाए। ये और भी कठिन है। मन का वाणी में ठहरने का अर्थ यह है कि जब मैं बोलूं तभी मेरे भीतर मन हो, और जब मैं न बोलूं तो मन भी न रह जाए। ठीक भी यही है। जब आप चलते हैं तभी आपके पास पैर होते हैं। आप कहेंगे नहीं, जब नहीं चलते तब भी पैर होते हैं, लेकिन उनको पैर कहना सिर्फ काम चलाऊ है। पैर तो वही है जो चलता है, आंख तो वही है जो देखती है, कान तो वही है जो सुनता है। तो जब हम कहते हैं अंधी आंख, तो हम बड़ा गलत शब्द कहते हैं, क्योंकि अंधी आंख का कोई मतलब ही नहीं होता। अंधे का मतलब होता है आंख नहीं, आंख का मतलब होता है आंख, अंधे का मतलब होता है आंख नहीं। लेकिन जब आप आंख बंद किए होते हैं, तब भी आप आंख का उपयोग अगर न कर रहे हो तो आप बिल्कुल अंधे होते हैं। आंख का जब उपयोग होता है तभी आंख आंख है। फंक्शनल है, सब नाम फंक्शनल है, उनकी क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। एक पंखा रखा हुआ है, तब भी हम उसे पंखा कहते हैं, कहना नहीं चाहिए। पंखा हम उसे तभी कहना चाहिए जब वो हवा करता हो, नहीं तो पंखा नहीं कहना चाहिए। तब वो सिर्फ बीज रूप से पंखा है। उसका मतलब ये पंखा कहने का कि हम चाहें तो उससे हवा कर सकते हैं, बस इतना ही। लेकिन अगर आप एक पुट्ठे की दस्ती उठा के हवा करने लगे तो दस्ती पंखा हो जाती है। अगर आप एक किताब से हवा करने लगे तो किताब पंखा हो जाती। अगर मैं किताब फेंक के आपके सिर में मार दूं तो किताब पत्थर हो जाती। सब चीजों का नाम फंक्शनल है, लेकिन अगर हम इस तरह नाम चलाएं तो बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए हम फिक्स्ड स्थिर नाम रख लेते हैं। मन जब वाणी के लिए जरूरत हो बोलने की, तभी मन को होना चाहिए, बाकी समय नहीं होना चाहिए। पर हम तो ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो टांगे हिलाते रहते हैं। कोई पूछे कि क्या कर रहे हैं आप, तो रुक जाते हैं। क्या करते थे आप? बैठे बैठे चलने की कोशिश कर रहे थे, या टांगे आपकी पागल हो गई? ठीक ऐसे ही हम बोलते रहते हैं। ठीक ऐसे ही बाहर कोई जरूरत नहीं रहती वाणी की, तो वाणी भीतर चलती रहती है।
बाहर नहीं बोलते तो भीतर बोलते हैं, दूसरे से नहीं बोलते तो अपने से बोलते रहते हैं। ऋषि कहता है मेरा मन भी वाणी में स्थिर हो जाए। ये पहली बात से ज्यादा कठिन बात है। इसका अर्थ है जब मैं बोलूं तभी मन हो, जब मैं न बोलूं तो मन भी ना हो जाए, मन भी ना हो। जैसे जब बैठूं तो पैर ना चले, जब सोऊं तो शरीर खड़ा ना हो, ऐसे ही जब चुप हो जाऊं तो मन भी शांत और शून्य हो जाए। पहले से शुरू करना पड़ेगा। जिसने पहला नहीं किया वो दूसरा न कर पाएगा। पहले तो वाणी को मन में ठहराना पड़े, उतना ही रह जाने दें वाणी को जितना मन के स्वभाव के अनुकूल है, बाकी हट जाने दें, बाकी सब झूठ गिर जाने दें। बहुत कम बचेगी वाणी। अगर आप मन में वाणी को थिर करें तो 90% वाणी विलीन हो जाएगी, विदा हो जाएगी। 90% तो व्यर्थ है, और उस व्यर्थ से कितना उपद्रव पैदा होता है और जीवन कैसा उलझता चला जाता है उसका हिसाब लगाना कठिन है। 10% बचेगी, टेलीग्राफिक बच जाएगी। आदमी चिट्ठी लिखता है तो लंबी लिखता चला जाता है, वही आदमी टेलीग्राम करने जाता है तो 10 शब्दों में लिख देता, अब 8वें लिखने लगा वो, और 8 में उतना कह देता है जितना पूरे पत्र में नहीं कह पाता। इसलिए टेलीग्राम का प्रभाव होता है, वो पत्र का नहीं होता। असल में लंबा पत्र वही लिखता है जिसे पत्र लिखना नहीं आता। असल में लंबी बात वही कहता है जिसे कहना नहीं आता। लिंकन से कोई पूछ रहा था कि जब आप घंटा भर व्याख्यान देते हैं तो आपको कितना सोचना पड़ता है? तो लिंकन ने कहा बिल्कुल नहीं, जब घंटा भर ही बोलना है तो सोचने की जरूरत क्या है। उसने पूछा जब आपको 10 मिनट बोलना पड़ता है? तो लिंकन ने कहा काफी मेहनत उठानी पड़ती, सोचना पड़ता है। और जब 2 ही मिनट बोलना होता है तब तो मैं रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि उस कचरे को हटाना पड़ता है, हीरे को छांटना पड़ता है। जब वाणी मन में ठहरती है तो टेलीग्राफिक हो जाती है, तो वो संक्षिप्त हो जाती है। ये उपनिषद ऐसे ही लोगों ने लिखे हैं, इसलिए बड़े छोटे में हो जाते, संक्षिप्त हो जाता है, सब सारभूत रह जाता है, निचोड़ जो भी अनावश्यक है वो हट जाता है। ये पहले करना जरूरी है। अगर दूसरी बात करनी हो पहले वाणी काटनी पड़ेगी, व्यर्थ। जब सार्थक वाणी रह जाएगी तो व्यर्थ मन के रहने की कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत होगी तब आप बोल देंगे। फिर आप सोचते क्यों हैं? इतना सोचते क्यों हैं? सोचते इसीलिए हैं कि आपको भरोसा नहीं है कि आपकी वाणी और आपके मन के बीच में कोई मेल है। इसलिए पहले से तैयारी करते हैं कि क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या ना बोलूं। सब सोच, छोटी छोटी बातें आदमी सोच के जाता है। अगर वो दफ्तर में जा रहा है और उसे अपने अधिकारी से छुट्टी लेनी है तो वो 10 दफे रिहर्सल कर लेता मन में कि क्या कहूंगा, फिर वो क्या कहेगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। वो सब सोच के जाता। अपने पे इतना भी भरोसा नहीं है कि वो क्या कहेगा तो उसका मैं जवाब दे सकूंगा। और जब वही जवाब ना दे सकेंगे तो आप ही तो रिहर्सल कर रहे हैं। बड़े मजे की बात ये है, आप ही रिहर्सल कर रहे हैं। और खतरा ये है, सुना है मैंने कि एक नाटक का रिहर्सल चल रहा है। वो जो नाटक का आयोजन करने वाला है वो बड़ा परेशान है। रिहर्सल में कभी एक मौजूद नहीं रहता अभिनेता, कभी अभिनेत्री नहीं आती, कभी संगीतज्ञ नहीं आता, कभी ये नहीं आता, कभी वो नहीं आता। वो रिहर्सल सिर्फ एक व्यक्ति पर्दा उठाने वाला नियमित आया, बाकी कोई भी नियमित नहीं आया। आखिरी ग्रैंड रिहर्सल तो उसने कहा आज मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस पर्दा उठाने वाले का मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि आप सब में से कोई भी ऐसा नहीं है
जो चूका ना हो, सिर्फ ये एक आदमी है। तो उसने कहा क्षमा करें धन्यवाद देने के पहले, मुझे आना मजबूरी थी, क्योंकि आज जब नाटक होगा तो मैं ना आ पाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कम से कम जितना मैं कर सकता हूं उतना तो करूं। आज मैं ना आ पाऊंगा, जब नाटक आज होने वाला है। तो मैंने कहा कि आज तो मैं आ ही नहीं पाऊंगा, वो तो पक्का ही है, तो कम से कम रिहर्सल में तो मौजूद मैं रह जाऊं, ताकि कहने को बात ना रहे। तो वो जो रिहर्सल आप कर रहे हैं ना, जिस आदमी पर भरोसा करके, ध्यान रखना कि ठीक नाटक के वक्त वो गड़बड़ हो जाएंगे, वहां वो ना पाए जाएंगे, क्योंकि अगर वो वहां पाए जा सकते तो रिहर्सल की कोई जरूरत न थी। जब मुझे ही कुछ कहना है तो तैयारी का क्या सवाल है। जब मैं ही तैयारी करने वाला, मैं ही कहने वाला, तो ठीक है मैं ही कह लूंगा, लेकिन तैयारी इसलिए कर रहा हूं कि भरोसा नहीं, मन और वाणी में कोई संयोग नहीं, पता नहीं सोचूं कुछ, कहूं कुछ, निकल जाए कुछ भी पक्का पता नहीं है। इसलिए ठीक सब तैयार कर लेना है और वाणी पर व्यवस्था बिठा लेनी, क्योंकि कहीं शुद्ध मन, सही मन बीच में प्रकट हो जाए वाणी के, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऋषि कहता है वाणी छट जाए उतनी ही रह जाए जितनी मेरे मन के साथ तालमेल है, सच सच, ऑथेंटिक, प्रमाणिक। और फिर प्रभु मेरा मन भी मेरी वाणी में स्थिर हो जाए। मैं तभी मन का उपयोग करूं जब वाणी की जरूरत हो, मैं तूलिका तभी उठाऊं जब चित्र बनाना हो, और मैं वीणा का तार तभी छेड़ूं जब गीत गाना हो। मैं मन का काम तभी करूं जब कुछ प्रकट करना हो। मन अभिव्यक्ति का माध्यम है, जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब आप बोल नहीं रहे, प्रकट नहीं कर रहे, तब मन की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन हमारी आदत, बैठे हैं, सोए हैं, मन चल रहा है, पागल मन है हमारे भीतर। महात्मा गांधी को जापान से किसी ने 3 बंदर की मूर्तियां भेजी थी। गांधी जी उनका अर्थ जिंदगी भर नहीं समझ पाए, या जो समझे वो गलत था। और जिनने भेजी थी उनसे भी पूछवाया, उन्होंने अर्थ उनको भी पता नहीं था। आपने भी वो 3 बंदर की मूर्तियां देखी, चित्र में मूर्तियां भी देखी होंगी। एक बंदर आंख पर हाथ लगाए बैठा है, एक कान पर हाथ लगाए बैठा है, एक मुंह पे हाथ लगाए बैठा है। गांधी जी ने जो व्याख्या की वो वही थी जो गांधी जी कर सकते थे। उन्होंने व्याख्या की कि बुरी बात मत सुनो। तो ये बंदर जो कान पे हाथ लगाए बैठा है, ये बुरी बात मत सुनो। मुंह पर लगाए बैठा है, बुरी बात मत बोलो। आंख पर लगाए बैठा है, बुरी बात मत देखो। लेकिन ये इससे गलत कोई व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो आदमी बुरी बात मत देखो ऐसा सोच के आंख पे हाथ रखेगा, उसे पहले तो बुरी बात देखनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये बुरी बात हो रही, मत देखो। तो देख ही ली तब तक आप। और बुरी बात की एक खराबी है कि आंख अगर थोड़ी देख ली और फिर आंख बंद की तो भीतर दिखाई पड़ती, वो बंदर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। बुरी बात मत सुनो, सुन लोगे तभी पता चलेगा कि बुरी है, फिर कान बंद कर लेना, तो वो बाहर भी ना जा सकेगी। अब वो भीतर घूमेगी। नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है, देखो ही मत जब तक भीतर देखने की कोई जरूरत ना आ जाए। सुनो ही मत जब तक भीतर सुनना अनिवार्य ना हो जाए। बोलो ही मत जब तक भीतर बोलना अनिवार्य ना हो। ये बाहर से संबंधित नहीं है, लेकिन गांधी जी जैसे लोग सारी चीजें बाहर से ही समझते हैं, ये भीतर से संबंधित है। बुरी बात को अगर मुझे सुनने के लिए रुकना पड़े, वो तो बाहर वाले पे निर्भर है, वो कब बोल देगा। हो सकता है संगीत बजाना शुरू करे फिर गाली दे दे, क्या करिएगा। और अक्सर गाली देना हो तो संगीत से शुरू करना सुविधापूर्ण होता है, बंद करते करते तो बात पहुंच जाएगी।
और ये तो बड़ी कमजोरी है कि बुरी बात सुनने से इतनी घबराहट हो। अगर बुरी बात सुनने से आप बुरे हो जाते हैं तो बिना सुने आप पक्के बुरे हैं। इस तरह बचाव ना होगा। लेकिन ये मत सोचना कि ये बात बंदरों के लिए है। असल में वो जापान में परंपरागत बंदरों की मूर्ति बनाई जाती, क्योंकि जापान में कहा जाता रहा है कि आदमी का मन बंदर है। और जो भी थोड़ा सा मन को समझते हैं वो समझते हैं कि मन बंदर है। डार्विन तो बहुत बाद में समझा कि आदमी से पैदा हुआ है, लेकिन मन को समझने वाले सदा से ही जानते रहे हैं कि मन आदमी का बिल्कुल बंदर है। आपने बंदर को उछलते कूदते बेचैन हालत में देखा है? आपका मन उससे ज्यादा बेचैन हालत में उससे ज्यादा उछलता कूदता है पूरे वक्त। अगर आपके मन की कोई इंतजाम हो सके और आपकी खोपड़ी में कुछ खिड़कियां बनाई जा सके और बाहर से लोग देखें तो बहुत हैरान हो जाएंगे भीतर आदमी क्या कर रहा है। हम तो देखे थे कि पद्मासन लगाए शांत बैठा, भीतर तो ये बड़ी यात्राएं कर रहा है, बड़ी छलांग मार रहा है, इस झाड़ से उस झाड़ पर ये भीतर चल रहा है। ये भीतर आदमी का मन बंदर है। उन मूर्तियों का अर्थ आपके लिए उपयोगी होगा इस 7 दिन के लिए। वो मत देखो, इसे देखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। और कैसा हम अजीब काम कर रहे हैं। रास्ते पे चले जा रहे हैं तो दंत मंजन का विज्ञापन है वो भी पढ़ रहे हैं, सिगरेट का विज्ञापन है वो भी पढ़ रहे हैं, साबुन का विज्ञापन है वो भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई आपकी इसीलिए हुई थी। अमेरिका का एक बहुत विचारशील व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा है, चौराहे से। वो आदमी तो सोच विचार की गहराइयों में जा सके। चौराहे पर देखा उसने इतना प्रकाश और इतने प्रकाश से जले हुए विज्ञापन कि उसने कहा, हे परमात्मा, अगर मैं गैर पढ़ा लिखा होता तो रंगों का मजा ले सकता। अगर गैर पढ़ा लिखा होता तो रंगों का मजा ले सकता। इतना रंग बिरंगापन, लेकिन पढ़ क्या गया? खोपड़ी पकी जा रही है। वो जलते हुए विज्ञापन और लक्स टॉयलेट सोप और पनामा सिगरेट, सरस सिगरेट। उसको पढ़े जा रहे हैं, वो खोपड़ी में कुछ भी कचरा डाला जा रहा है। आप अपने मालिक नहीं, इतने भी अपनी आंख के भी कि कचरे को भीतर न जाने दें। अनिवार्य हो उसे देखें तो आपकी आंख का जादू बढ़ जाएगा, देखने की दृष्टि बदल जाएगी, क्षमता और शक्ति आ जाएगी। अनिवार्य हो उसे सुने तो आप सुन पाएंगे। सुना है मैंने फ्रायड के संबंध में, क्योंकि फ्रायड का जो मनोविश्लेषण है उसमें तो मरीज घंटों बोलता है और मनोवैज्ञानिक को उसके पीछे बैठ के सुनना पड़ता है। फ्रायड बूढ़ा हो गया और एक जवान मनोवैज्ञानिक उसके पास शिक्षा पा रहा है। वो 3 घंटे में एक मरीज उसको हलाकान कर देता है, जवान मनोचिकित्सक को। और फ्रायड सुबह से लेकर रात, आधी रात तक सुनता रहता है, 10-10 घंटे, लेकिन ताजा का ताजा बाहर निकलता है। एक दिन दोनों रास्ते पर सीढ़ियों पर मिल गए तो जवान शिष्य ने कहा कि मैं हैरान हूं, एक मरीज मुझे पस्त कर देता है, 3 घंटे पगलों को सुनना, खोपड़ी पक जाती, और आप हैं कि सुबह से रात तक सुन लेते हैं और इस उम्र में, और जब देखो तब ताजे बाहर निकलते हैं। तो फ्रायड ने कहा, हु लिसन्स, सुनता कौन है? वो बोलते हैं, हम अपना कान। सुनता कौन है? नहीं तो थकी जाओगे। तो उसने कहा, आप कह क्या रहे हैं? अगर सुनते हैं तो उसे बकवास करवाते क्यों हैं? उसको बकवास करने से राहत मिल जाएगी, निकाल लेगा कचरा।
दिमाग का, क्योंकि अब तो आपको प्रोफेशनल सुनने वाले खोजने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल सुनने वाले गए, न पत्नी सुनने को राजी है, न बेटा सुनने को राजी है, न पति सुनने को राजी, न बाप सुनने, कोई बकवास सुनने को राजी नहीं। प्रोफेशनल, इसलिए सारे पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में प्रोफेशनल्स, ये मनोवैज्ञानिक जो है बेचारा, वो उसका कुल धंधा इतना है कि आपकी बकवास सुनता है, उसके पैसे लेता। बकवास सुना के आपको राहत मिलती है, आप घर आ जाते हैं, आप समझते हैं चिकित्सा हो रही, 2-3 साल बकवास करके आप थक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बस और कोई शांति नहीं मिलती। लेकिन 3 साल अगर कचरा निकालने का मौका मिले, कोई आदमी सहानुभूति से सुने, इसकी बड़ी इच्छा रहती है। इसलिए तो हम एक दूसरे को पकड़ते रहते। मिला कोई कि हमने शुरू किया अपने दुख रोने, जैसे दूसरे के दुख कुछ कम। अभी एक बुढ़िया ने मुझसे आके कहा, वो राजस्थान की बुढ़िया है, उसने मुझे आके कहा, आखा इंडिया में, बूढ़ी है 70 साल की, शब्द उसके, उसने कहा आखा इंडिया में मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, आखा इंडिया सुन के मैं भी थोड़ा चौंका। तो उसने कहा अगर आप न माने तो कम से कम आखा राजस्थान में मुझसे दुखी कोई भी नहीं। हर आदमी यही सोच रहा है कि उससे दुखी कोई भी नहीं, तो जो मिल जाए उसे सुना देने की उत्सुकता तत्परता है। ये सुनना, ये बोलना, ये देखना, ये सब का सब शक्ति का अपव्यय। तो ऋषि कहता है मेरी वाणी में मेरा मन स्थिर हो जाए। और हे स्वयं प्रकाश आत्मा, मेरे सम्मुख तुम प्रकट हो। हे स्वयं प्रकाश आत्मा, मेरे सम्मुख तुम प्रकट हो। लेकिन तभी जब मेरी वाणी शांत हो जाए, मेरा मन मौन हो जाए, क्योंकि उसके पहले अगर परमात्मा आपके सामने प्रकट हो तो आप पहचान ना पाएंगे। और ध्यान रहे, परमात्मा 24 घंटे आपके सामने प्रकट है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। वो तो पहचान आप तभी पाएंगे जब शांत निर्मल दर्पण की तरह आप हो जाएंगे। जब मन मौन होगा, वाणी शून्य होगी, तब आप अचानक पाएंगे कि परमात्मा तो सदा से मौजूद था, मैं ही मौजूद नहीं था कि उसे देख पाऊं, पहचान पाऊं, देख पाऊं, अनुभव कर पाऊं। वो सब तरफ मौजूद था। इसलिए ऋषि कहता है जब ऐसा हो जाए तभी तुम प्रकट होना, क्योंकि तुम अगर अभी प्रकट भी हो जाओ तो मैं अभी नहीं हूं। उस प्रकट होने का कोई अर्थ ना होगा। हम सब उल्टे लोग हैं। इस ऋषि से जरा अपने को तौल लेना। कल स्टेशन पर मैं जब विदा मुझे बंबई से मित्र दे रहे थे, एक मित्र ने मेरे हाथ पकड़ के बहुत भाव से कहा कि हम तो बुरे हैं, हम तो बेचैन हैं, हम तो परेशान हैं, लेकिन परमात्मा खुद क्यों प्रकट नहीं हो जाता? उसको क्या तकलीफ हो रही? माना कि हम बुरे हैं और हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसको उसका क्या बिगड़ जाएगा? वो प्रकट हो जाए, हम जैसे हैं उसी के सामने प्रकट हो जाए। उन मित्र को समझाना मुश्किल पड़ेगा कि वो प्रकट है। ये सवाल नहीं है कि वो प्रकट हो जाए, वो प्रकट है। लेकिन आप ऐसी बात कह रहे हैं कि एक अंधा आदमी, एक आदमी जो आंख बंद किए खड़ा है, वो कहता है मैं तो आंख बंद किए हूं, वो ठीक है, लेकिन प्रकाश को क्या अड़चन हो रही? प्रकाश तो प्रकट हो जाए। हम आंख बंद किए क्लियर हैं, हमारी आंख बंद करने से प्रकाश को क्या लेना देना है? ये प्रकाश जिद क्यों करता है कि तुम जब आंख खोलोगे तब मैं प्रकट होऊंगा? प्रकाश की कोई जिद नहीं, प्रकाश प्रकट है। जिद आपकी है कि आप आंख बंद किए हुए हैं, और प्रकाश आपको इतना स्वतंत्र किए हुए है कि आपके आंख को जबरदस्ती नहीं खोलेगा। और प्रकाश अनंत प्रतीक्षा कर सकता है। परमात्मा तो प्रकट है, हम सब तरफ से बंद हैं। इसलिए ऋषि ने एकदम से नहीं कहा कि हे प्रभु तू प्रकट हो जा। उसने पहले प्रार्थना की, मेरी वाणी, मेरा मन, सब। और तब भी वो कह रहा है हे स्वयं प्रकाशवान। वो परमात्मा तो प्रकाशवान है ही, वो तो स्वयं प्रकाश है ही।
मेरे सम्मुख तुम प्रकट हो। उस क्षण में, उसी क्षण में प्रकट होने का कोई अर्थ है, लेकिन वो प्रकट होना भी हमारी तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं है। हमें तब भी जब कोई आंख खोलेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा प्रकाश प्रकट हुआ। उसके लिए तो हुआ ही, प्रकाश था, सिर्फ आंख बंद थी। फिर इसी आगे कहता, हे वाणी और मन। थोड़ा सोचने जैसा है, बहुत प्रायोगिक है। परमात्मा से प्रार्थना की है, सत्ता से प्रार्थना की है कि मेरी वाणी को छीन कर दो, कम कर दो, न्यून कर दो और मन में थिर कर दो, और मेरे मन को मेरी वाणी में थिर कर दो। लेकिन वाणी और मन को भी कोई चोट ना पहुंच जाए। तो ऋषि कहता है, हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार हो, इसलिए मेरे ज्ञान का नाश ना करो। मैं इस ज्ञान के अभ्यास में ही दिन रात व्यतीत करता हूं। मन और वाणी के प्रति भी वैमनस्य नहीं है, शत्रुता नहीं है, ऐसा भाव नहीं है कि वो दुश्मन है। इस जगत में जिन्होंने सच में ही गहरी यात्राएं की हैं, उन्होंने उस सब को भी जो मार्ग में बाधा बनता है अपनी सीढ़ी बना लिया है और हम पर निर्भर है। रास्ते से मैं गुजर रहा हूं, एक पत्थर पड़ा है, मैं छाती पीट के चिल्लाता हूं, रोता हूं कि यह अवरोध है, हिंड्रेंस है। लेकिन जो जानता है वो उस पत्थर पर पैर रख के पार हो जाता है, और जब पत्थर पर पैर रखता है तो जो उसे पत्थर के नीचे से कभी भी दिखाई नहीं पड़ा था, वो पत्थर के ऊपर चढ़ के दिखाई पड़ जाता है, तल बदलता है। तो मन को गाली देने वाले साधु संत बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हे वाणी और मन, ऐसे आदर से वाणी और मन को भी संबोधन करने वाले ऋषि को खोजना थोड़ा कठिन पड़ेगा। गांव गांव मिल जाएंगे वे लोग जो कहेंगे कि मन यही शैतान, यही शत्रु, लेकिन ऋषि कहता है, हे वाणी और मन। संत फ्रांसिस जिस दिन मरा तो लोग हैरान हुए कि उसने परमात्मा से प्रार्थना न की। मरते वक्त आंखें खोली आखिरी क्षण में, शिष्य सोचते थे वो प्रभु की प्रार्थना करेगा। जिसने जीवन भर प्रार्थना में बिताया, उसने अंतिम क्षण में अपने शरीर से कहा, हे मेरे प्यारे शरीर, तूने मुझे बड़ा साथ दिया। मैंने तेरी अनेक बार उपेक्षा भी की और अनेक बार तुझसे लड़ा भी, फिर भी तूने मेरा साथ न छोड़ा। नहीं जानता था तब समझता था कि तू मेरा दुश्मन है, जब जाना तो पाया कि तू मेरा साथी है। तू मुझे शराब घर भी पहुंचा सकता है, मंदिर भी, और सदा निर्णय मैं लेता हूं कि कहां जाना, तू सदा साथ हो जाता है। ऋषि कहता है, हे मेरी वाणी, इस जगत में सभी कुछ परमात्मा का है, और जो ठीक उपयोग करना जानते हैं, राइट यूज, वे प्रत्येक चीज को साधन बना लेते हैं। तो मन और वाणी भी साधन बन सकते हैं। तो ऋषि कहता है कि हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार हो। इधर एक बात और ख्याल में लेनी जरूरी है। मूल सूत्र में शब्द उपयोग हुआ है वेद। हिंदी अनुवाद में भी अनुवाद किया है, तुम मेरे वेद ज्ञान के आधार हो। लेकिन मैं दो में से एक ही कोई शब्द उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि वेद का भी अर्थ ज्ञान होता और ज्ञान का अर्थ भी वेद होता। तो वेद ज्ञान जैसा कोई अर्थ नहीं होता। वेद ज्ञान पुनरुक्ति है, रिपीटिशन है। वेद ज्ञान पुनरुक्ति है,
वेद का अर्थ ज्ञान ही होता है, और ज्ञान का अर्थ तो वेद उसी से बनता है जिससे हमारा विद्वान बनता है। विद का अर्थ होता है जानना। लेकिन शास्त्रों को जो लिखते हैं और अनुवाद करते हैं, उन्हें उस ज्ञान का बहुत कम पता होता है। उनका अर्थ वेद से होता है। वेद संहिता, वो किताब, वो संग्रहित स्क्रिप्चर, शास्त्र। वेद का अर्थ शास्त्र से नहीं है। सब शास्त्र वेद से ही निकलते, ज्ञान से ही निकलते। हिंदुओं के वेद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वेद किसका हो सकता है, ज्ञान किसका हो सकता है। सब ज्ञान वेद से निकलता है, लेकिन कोई शास्त्र वेद को सीमित नहीं कर पाते, ज्ञान को सीमित नहीं कर पाते। तो मैं ना कहूंगा वेद ज्ञान काफी है। और वेद इसलिए नहीं कहता है कि वेद से तत्काल हमें ख्याल आता है उस संहिता का, उस संग्रह का जिसे हम वेद कहते रहे। ऋषि कह रहा है, तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार हो। साधारण साधु सन्यासी तो लोगों को समझाते हैं कि मन अज्ञान का आधार है। वेद का आधार, ज्ञान का आधार मन निश्चित ही। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मन से जो ज्ञान मिलता है उस पर जो रुक जाए वो ज्ञानी। मन सिर्फ एक जंपिंग बोर्ड, एक आधार है जहां से छलांग लगानी पड़ती। अमन में उसकी हम आगे बात करेंगे, नो माइंड में। लेकिन जिसे अमन में जाना है उसे भी मन को ही आधार बना के जाना पड़ता है। यहां बड़ी भूलें होती हैं। भूलें ऐसी हो जाती हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ता हो मकान की, तो हम उससे कहें कि तू सीढ़ी क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि चढ़ जाने के बाद सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। और अगर आदमी तर्कवादी हो, बुद्धिवादी हो, अपने को इंटेलेक्चुअल समझने की भूल में पड़ा हो, जैसा कि अधिक लोग पड़े होते, तो वो राजी भी हो सकता, वो कहेगा ठीक है, जो सीढ़ी छोड़ ही देनी है उसे पकड़नी ही क्यों, उसे यहीं छोड़ दें। लेकिन आप नीचे ही रह जाएंगे। लेकिन तर्कवादी दूसरा रुख भी ले सकता है। तर्क हमेशा डबल एजेड है, दोहरी धार है। तर्क दूसरा रूप भी ले सकता है। वो ये भी कह सकता है कि अच्छा तो हम सीढ़ियां छोड़ेंगे ही नहीं, चढ़ेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। चढ़ जाए, छत आ जाए और वो कहे कि जिन सीढ़ियों पर इतनी मुश्किल से चढ़े अब उनको छोड़ देना उचित है क्या, और जिन सीढ़ियों ने इतना साथ दिया उनको छोड़ देना उचित है क्या। अब हम न छोड़ेंगे, अब तो इन पर ही खड़े रह जाएंगे। नहीं, जो जानता है वो सीढ़ियों पर चढ़ता भी है और सीढ़ियों को छोड़ता भी। इस जगत में सभी साधन पकड़ने पड़ते और छोड़ने पड़ते। साधन का अर्थ ही है जिसे किसी स्थिति में पकड़ना पड़ता और फिर किसी स्थिति में छोड़ देना पड़ता। ध्यान भी पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, प्रार्थना भी पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, परमात्मा भी पकड़ेंगे और छोड़ेंगे। अंततः उस जगह पहुंच जाएंगे जहां कुछ छोड़ने को भी नहीं बचता और पकड़ने को भी नहीं बचता। वही निर्वाण है। तो ऋषि कहता है, मन वाणी तुम मेरे ज्ञान के आधार हो। जो अभी मैं जानता हूं तुम्हारे द्वारा ही जानता हूं। अगर मैं ये भी जानता हूं कि अभी मैं नहीं जान पाया हूं तो भी तुम्हारे ही द्वारा जानता हूं। अगर मुझे ये भी पता चल रहा है कि तुम्हारे द्वारा मैं सब कुछ न जान पाऊंगा तो भी तुम्हारे द्वारा ही जान। यहां बड़ी भूलें होती हैं, जिससे कृष्णमूर्ति हैं वो इसी सूत्र से, इसके विपरीत जो भूल हो जाती है वही है। अगर कृष्णमूर्ति से पूछे कि ध्यान करें तो वो कहेंगे ध्यान किस लिए।
आप कहेंगे ताकि मन के पार चला जाऊं। कृष्णमूर्ति पूछेंगे ध्यान करोगे किससे? मन से? तो मन से करोगे तो मन के पार कैसे जाओ? तो मन और मजबूत हो जाए। तो ध्यान मत करना। अगर मन के पार जाना है तो ध्यान मत करना। और न मालूम कितने नासमझ ये सोच के ध्यान नहीं करते कि मन के पार जाना है, ध्यान कैसे करें। और कभी ये नहीं सोचते कि ना करने से मन के पार चले गए। ना करने से पार गए नहीं, करेंगे तो पार जा ना सकेंगे, तब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो 40-40 साल से कृष्णमूर्ति को सुनने वाले लोग हैं। पता नहीं अब वो क्या सुनते हैं, अब भी क्या सुनते हैं उनसे। वो वही कह रहे हैं 40 साल से। इधर 50 सालों में एक ही बात को 40 साल तक अगर कोई आदमी कह रहा है तो वो कृष्णमूर्ति है। एक ही बात को सतत। चालीस साल से लोग बैठकर उनको सुन रहे हैं, वो बूढ़े हो गए बैठे बैठे। ऐसे लोग हैं जिनकी जगह बंधी हुई है उनकी सभा में कि वो वही खंबे के पास, तो खंबे के पास 40 साल से बैठ रहा हुआ है। मेरे एक मित्र ने कहा कि वो एक आदमी को देखते हैं जो हरी टोपी लगा के आता, 80 साल का बूढ़ा है, 10 साल से तो वो ही देख रहे हैं, उसी जगह पर वो आके बैठ जाते हैं, फिर वही सुन के चले जाते हैं। अगर मन के पार जाना है तो कृष्णमूर्ति कहते हैं मन से कैसे जाओगे? ध्यान किससे करोगे? मन से नहीं करोगे तो फिर कैसे जाओगे? इसलिए ध्यान नहीं, मन के पार चले जाओ। लेकिन वो सुनने वाला कभी नहीं पूछता कि कृष्णमूर्ति को किससे सुन रहा है, मन से? तो अगर मन से ही सुनना है तो मन के पार कैसे जाओगे? सुनते रहो 40 साल, वही बने रहोगे। सुनोगे तो मन से ही, सुनने का तो कोई उपाय नहीं, मन से ही सुनना पड़ेगा। फिर बड़ी हैरानी होती है कि अगर मन से सुन के कोई पार जा सकता है तो मन से गुन के क्यों नहीं पार जा सकता? और अगर मन से शब्दों को लेकर पार जा सकता है तो मन से फिर प्रयोगों को लेकर पार क्यों नहीं जा सकता? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर ध्यान किया तो मन की कंडीशनिंग हो जाएगी। लेकिन 40 साल से एक आदमी बैठ के तुम्हारी ये बातें सुन रहा है, उसका मन कंडीशन नहीं हो गया। वो यही बातें वो दोहराने लगा है। सच ये है कि जब तक हम मन में खड़े हैं तब तक मन के पार जाने के लिए भी मन का ही उपयोग करना पड़ेगा। अगर मैं इस कमरे में हूं, माना कि जब कमरे में आया था तो चल के कमरे में आया था। अब मैं सोच सकता हूं कि अगर मुझे कमरे के बाहर जाना है तो कमरे में कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि चल के मैं कमरे के भीतर आया था। लेकिन अगर कमरे के बाहर जाना हो तो थोड़ा तो कमरे में फिर से चलना पड़ेगा, उतना चलना पड़ेगा जितना आप चल के भीतर आए हो। कमरे में ही चलना पड़ेगा उतना। फर्क एक ही होगा कि चेहरा दूसरी तरफ होगा। जब आए थे तो दरवाजे की तरफ पीठ कर ली थी, दीवार की तरफ चेहरा था। अब जाते वक्त दरवाजे की तरफ चेहरा होगा, दीवार की तरफ पीठ होगी। चलना उतना ही पड़ेगा जितना भीतर आए। मन के बाहर जाने के लिए भी मन का उतना ही उपयोग करना पड़ता है जितना मन के भीतर आने के लिए किया। जो मन के भीतर आने के लिए करता है उसके लिए मन अज्ञान का आधार बन जाता है, और जो मन के बाहर जाने के लिए उपयोग करता है उसके लिए मन ज्ञान का आधार बन जाता है। ऋषि कहता है तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार हो, इसलिए मेरे ज्ञान का नाश न करो। यद्यपि जब भीतर आने का अभ्यास मजबूत होता है तो मन कहता है बाहर जाने की क्या जरूरत, इसमें मन का कोई कसूर नहीं, हमने ही उसका अभ्यास करवाया, हमने ही। तो मन तो सिर्फ यांत्रिक हो जाता है। हम रोज अपने मुंह में सिगरेट रख के पीते रहे हैं,
और बड़ा मुश्किल से अभ्यास करवाया। पहले दिन पीना शुरू किया तो खांसी आ गई थी, तकलीफ हुई थी, तिक्त कड़वाहट फैल गई थी मुंह में, सिगरेट जहर मालूम पड़ी थी। फिर हम अभ्यास करवाते चले गए। फिर सिगरेट का अभ्यास महसूस हो गया। अब हम कहते हैं छोड़ना, तो मन कहता है नहीं, अब तो मजा आने लगा। और ये मजा हमने ही लाया, ये मजा हमने ही लाया। मन ने तो पहले दिन कहा था कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हमने सुना नहीं, पिए चले गए। अब मन फिर कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। अब तो रस आने लगा, अब मत छोड़ो। तो मन बाधा डालेगा बाहर जाने में। इसलिए ऋषि उससे भी प्रार्थना करता है कि मेरे ज्ञान का नाश न करो। ये भी प्रार्थना है मन से, ये बड़ी अद्भुत है। कभी आपने की ना होगी, पर करेंगे तो अद्भुत अनुभव होंगे। जब आपके ओंठ सिगरेट मांगने लगे तो प्रयोग करके देखना, अपने ओंठ से प्रार्थना करके कि मेरे ओंठ प्रार्थना करता हूं सिगरेट मत मांगो। और अगर ये प्रार्थना हार दे तो ओंठ तत्काल शिथिल हो जाएंगे और मांग बंद कर देंगे। काम वासना उठे तो अपनी काम वासना के केंद्र से कहना, मेरे काम वासना के केंद्र काम वासना मत मांगो, मुझे सहायता दो। और आप तत्काल हैरान होंगे, आपकी प्रार्थना के साथ ही काम केंद्र शिथिल हो जाए। पर हमने प्रार्थना तो की नहीं। और अपने ही शरीर से प्रार्थना करेंगे तो अहंकार को बड़ी पीड़ा होगी कि मैं, और अपने ही शरीर से प्रार्थना करूं, संकोच लगेगा। लेकिन शरीर की गुलामी करने में कभी संकोच नहीं लगता। और शरीर के पीछे पीछे चलने में कभी संकोच नहीं लगता। और शरीर की मान के सब तरह की मूर्ताएं करने में कभी संकोच नहीं लगता। लेकिन जिस शरीर को आपने मालिक बना लिया है, अब आप उसको प्रार्थना से ही परसुएट कर सकते हैं। मन तो बन गया है मालिक, तो ऋषि उसे परसुएट करता, फुसलाता कि मेरे मन बाधा मत डालना, मेरे ज्ञान को नाश मत करना। मैं रात्रि दिन इस ज्ञान में ही तो अभ्यास कर रहा हूं, व्यतीत कर रहा है, तू मुझे साथ देना। इसका इतना ही अर्थ है कि जिस व्यक्ति को परम सत्य की खोज में जाना हो, उसको अपनी सारी इंद्रियां, अपना मन, अपना शरीर सबके साथ प्रार्थना करके सहयोग निर्मित कर लेना चाहिए। वो सहयोग निर्मित हो जाए तो वे सब साथी सहयोगी संगी हो जाते। अन्यथा अकारण ही उनसे विरोध आएगा और बाधा पड़ेगी। इतना इस सूत्र के संबंध में। एक दो तीन बातें सुबह के ध्यान के संबंध में, क्योंकि कल सुबह से हम यात्रा पर करने की निकलेंगे, तो तीन बातें आपसे कह देंगे। एक, जो मैंने इस सूत्र के संबंध में कहा उसे याद रखेंगे तो ये तीनों बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। एक, इंद्रिय निग्रह। जितना कम देख सके उतना ध्यान में गहराई आ जाए कि जितना कम सुने, जितना कम बोले, जितना कम छुए, जितना कम खाएं, इसका ख्याल करें। 7 दिन जिनमें थोड़ी सी भी समझ हो वो पूर्ण मोल ले लें 7 दिन के लिए। जिनमें नासमझी की मात्रा काफी हो वो भी इतनी समझदारी करें कि अल्पतम मिनिमम बोलने का संकल्प कर लें। एकदम जरूरी होगा कि मुझे प्यास लगी, इतना ना कह के प्यास इतना ही कह दूंगा। कागज पे लिख के बता दें। गूंगे बन जाएं, बहरे बन जाएं, अंधे बन जाएं, 7 दिन के लिए। आंख के लिए पट्टियां सुबह आपको मिल जाएंगी, वो आप आंख पे पट्टियां बांध लें। उनको जितना दम करके उतना उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। राह पर चलते वक्त थोड़ी सी सरका लें, 4 फीट से ज्यादा दिखाई ना पड़े, बस उतने से चलने का काम पूरा हो जाएगा।
बस्ती में भी जाएं तो उसको वैसे जाएं। लोग हंसेंगे, उससे बहुत फायदा होगा। हम सबको दूसरों पर हंसने की आदत होती है। हम सब कोशिश में रहते हैं कि किसी पे हम हंसें। कभी इससे उल्टा करना चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे आप पर हंसें। और ध्यान रहे, जब आप दूसरे पे हंसते हैं तो बिल्कुल मूर्छित होते हैं, और जब दूसरे आप पे हंसते हैं और आप चुपचाप बीच में खड़े होते हैं तो बड़ा जागरण और चैतन्य पैदा होता है। आंख पर पट्टी बांध लेनी है। रुई के फोहे कल आपको मिल जाएंगे, वो कान में लगा लेनी है। जब यहां मैं बोलूंगा तब आपको आंख पर पट्टी और फोहे नहीं रखने। ध्यान में सुबह आपको आंख पर पट्टी और कान में फोहे रखने हैं। दोपहर में 4 से 5 बजे तक जो दोपहर की बैठक होगी उसमें आधा घंटा कीर्तन होगा। सबको सम्मिलित होना है। आधा घंटा कीर्तन चलेगा। उस कीर्तन में बिल्कुल दीवाने और पागल होकर नाच और गा लेना है। फिर आधा घंटा मौन होगा। कीर्तन के बाद आधा घंटा मौन हो जाए। कीर्तन के बाद आंख पे पट्टी बांध लेनी, कान अपना बंद कर लेना, मौन बैठ जाना। उस आधा घंटा मौन में फिर कोई अभिव्यक्ति, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं। ना आवाज करनी है, ना रोना है, ना चिल्लाना है, ना हंसना है। बिल्कुल चुप मुर्दे की तरह पड़े रह जाना। वो हंसना, चिल्लाना, गाना, रोना आधा घंटा कीर्तन में पूरा निकाल देना। जो पूरा निकाल लेगा वो ही आधा घंटा मौन हो पाएगा। अगर आपने बचाया तो वो आधा घंटे में निकलेगा, फिर वो आपकी जिम्मेवारी है। आधा घंटा कीर्तन में पूरी तरह नाच कूद के कैथारसिस कर लेनी, सब फेंक देना है बाहर। फिर आधा घंटे बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ जाना है, बैठ जाना, जैसा आपका मन हो, बैठना हो बैठ। उस आधा घंटे में कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, शरीर का कंपन नहीं, सब शांत कर देना है। शरीर भी, मन भी, वाणी भी, सब शांत कर देना।